असामान्य प्रकार की बीमारी के रूप में जिस तरह से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह से अब एक और नई बीमारी ने टेंशन फिर से बढ़ा दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तरी चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी की, जिसकी चपेट में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं। इधर चीन में फैल रही इस बीमारी ने भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सबको एक बार फिर से कोविड जैसी महामारी का खतरा सताने लगा है। हालांकि यह बीमारी अब तक ना तो महामारी घोषित हुई है और ना ही इसे लेकर कोई अलर्ट घोषित किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जरूर जारी की है। दरअसल उत्तरी चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी से एक बार फिर दुनिया दहशत में है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उत्तरी चीन के अस्पताल सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों से भरे हुए हैं। यहां डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए ही घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बीजिंग में तकरीबन 7,000 बीमार मरीज रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें अब यहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराने लगा है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि वो चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी पर नजर रख रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि चीन में बच्चों में H9N2 मामलों और सांस से जुड़ी बीमारी के फैलने की बारीकी से निगरानी की जा रही है। वहीं चीन अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा अधिकारियों ने कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के खतरे को लेकर चेतावनी भी दी है। दरअसल 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने की बात कही थी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए यहां स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। रहस्यमयी बीमारी के चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 500 मील यानी कि करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक बीजिंग के एक अस्पताल में एक बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बताया है कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। इधर चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा है। इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए भी कहा गया। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकारी मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तुरंत स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसने ज्यादा सतर्कता बरतते हुए सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए प्रारंभिक उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा करने का फैसला किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि बिस्तरों की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाओं और टीकों, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, निजी सुरक्षा उपकरण, टेस्ट किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की कार्यक्षमता आदि की भी समीक्षा की जाए। सलाह दी गई है कि बच्चों और किशोरों में बीमारी के मामले पर बारीकी से नजर रखें। जांच सैंपल लैब भेजने के लिए भी कहा गया है। हालांकि इन तमाम तैयारियों के बीच उम्मीद यही जताई जा रही है कि यह बीमारी भारत तक ना पहुंचे।